हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसके लिए हम क्या क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप्स का होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस होता क्या है, ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी की और ये बताया कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन अपने पास होगा वो 3 टाइप्स का होता है। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और थर्ड नंबर भी बताया प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में ये भी स्टडी किया कि जब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उस टाइम पर, किसी भी टाइम पर हमें उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में स्टूडेंट सारी इंफॉर्मेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखिए स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या डिस्कस किया था कि अपने पास क्या है, ये ग्राउंड होगा। क्या होगा? ग्राउंड। और ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के हम u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ग्राउंड पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो हमें पता है ये 2 डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, 2 डायरेक्शन मोशन में ट्रेवल करता है। तो इस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में जोड़ कर लेते हैं। एक आता है u cos थीटा और दूसरा आता है u sin थीटा। u sin थीटा। ठीक है, हमें पढ़ना है बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट वो यहाँ से फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को और वो फाइनली इस पॉइंट पर जाके पड़ता है ए पॉइंट पर। ठीक है, तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक के पहुँचने का जो टाइम आएगा उसी टाइम को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, टाइम टू रीच फ्रॉम ओ टू ए। ओ पॉइंट से फेंकने पर ए पॉइंट तक के पहुंचने का जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जब वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचता है तो यहां बी पॉइंट जो होगा वो क्या है, टॉप पॉइंट। तो पहले क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओ से लेके बी तक पहुंचता है, टॉप पॉइंट तक, फिर टॉप से लेके कहां जाता है, बॉटम तक। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो टाइम अपने पास आएगा ओ टू बी, ओ से लेके बी तक का टाइम क्या बोलेंगे, t1, और बी से लेके ए तक का जो टाइम आता है उसको हम बोल देते हैं टाइम t2। अच्छा, ये वाला जो टाइम है ये कब है, ऊपर जाने वाला टाइम, ओ से लेके बी तक ऊपर गया है, जिसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, यदि हम एयर का इफेक्ट नेगलेक्ट कर दें, एयर का इफेक्ट नहीं माने, नेग्लिजिबल हो एयर का इफेक्ट, तो उस केस में ये जो दोनों टाइम आते हैं, टाइम t1 और टाइम t2, दोनों ही टाइम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो मान लिया दोनों टाइम क्या हैं, t के बराबर आते हैं। दोनों टाइम क्या आते हैं, t के बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, t प्लस टी, कितना हो जाएगा, 2t। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2t। ओके, अब हम एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करते हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टूडेंट हमने क्या लिया, हमने लिया भाई वर्टिकल मोशन। हमने क्या लिया, वर्टिकल मोशन लिया। ठीक है, और वर्टिकल मोशन में हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज की, v इजिकल टू यू प्लस में at। और वर्टिकल मोशन क्या होता है, वाई डायरेक्शन वाला होता है तो y कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पर पहुंचता है तो इस टॉप पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली। वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0, क्योंकि इसके ऊपर वो नहीं जाने वाला। गया ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो लगातार वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी को 0 हो जाती है। ठीक है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी हो कितनी हो गई, 0। अच्छा, तो ये जो u sin थीटा होता है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी होता है y डायरेक्शन में, तो हो जाएगा u sin थीटा प्लस में ay, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो जो वेलोसिटी थी वो क्या हो रही थी, लगातार डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज हो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। और इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, लेकिन वो आएगा कैसा, नेगेटिव। तो आएगा कैसा, वो नेगेटिव। और टाइम अपने पास हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ले जाएंगे इस साइड, आ जाएगा gt इजिकल टू यू साइन थीटा, और t कितना आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में g।
यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये वाला टाइम भी कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन में जी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास आएगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट हम कैपिटल टी से, किससे, कैपिटल टी से, तो कितना जाएगा, 2 इंटू में टी आएगा। वो क्या आएगा, 2 इंटू में टी। तो 2 तो मेरे पास हो गया, टी की वैल्यू ये आ गई, u साइन थीटा अपॉन में जी। तो क्या जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो स्टूडेंट ये वाला जो फॉर्मूला है आप लोग ध्यान रखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ओके चलो ठीक है, मान लो अब मान लो हमें इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंकना है। क्या करना है, फेंकना है। ठीक है, कैसे फेंकना है, एक बार फेंकेंगे हम मान लो थीटा एंगल से, और एक बार फेंकेंगे हम 90 माइनस थीटा एंगल से। तो तब हम चेक करना चाहते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। ठीक है, जब थीटा एंगल से फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को तो कितना आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी आने वाला है। ठीक है, यदि हम 90 माइनस थीटा के साथ फेंकें, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स बना के फेंकें, एक बार हमने फेंका 30 से, दोबारा कितने से फेंकेंगे, 60 से, कंप्लीमेंट्री एंगल बना के फेंकना है। ठीक है, तो मान लिया इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा कितना आएगा, t2। तो कितना जाएगा, 2u साइन, यहाँ जाएगा थीटा की जगह क्या कर देंगे, 90 माइनस थीटा कर देना है। ओके, इतनी बात भी सही है। अब देखिए क्या लिखेंगे, 2u, ये हमें पता है कि 90 माइनस थीटा साइन के साथ क्या हो जाएगा, कोस में हो जाएगा कन्वर्ट बाय, क्या हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट। ठीक है, अब कई बार पूछा जाएगा कि यदि हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है कंप्लीमेंट्री एंगल्स बना के, तो 2 टाइम ऑफ फ्लाइट आएंगे, उन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, यानी t1 और t2 की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा। तो आंसर क्या आएगा देखते हैं भाई, 2u साइन थीटा अपॉन में जी मल्टीप्लाई 2u कोस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमने लिखा है इसको 2u स्क्वायर, एक बार लिखा हमने इसको 2, बाकी जो एक बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको हमने कर दिया अलग, 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। ओके, जी इंटू में जी क्या हो गया, जी स्क्वायर। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये होता क्या है, हमने पता है साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे साइन 2 थीटा से इसको। तो t1 t2 की जो मल्टीप्लाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। ओके, इतनी बात भी जम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्यों पूछा जाएगा इन्हीं दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का यदि हम रेशियो करें तो रेशियो कितना आएगा, यदि हम दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कर दें तो स्टूडेंट कितना आएगा, ये अपॉन में ये कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, और नीचे आ जाएगा 2u कोस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, 2u अपॉन में जी यहाँ पर भी आएगा, 2u अपॉन में जी यहाँ पर भी आएगा, डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t1 अपॉन में t2 बराबर साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस क्या जाएगा, टेन थीटा। यदि हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकें 2 बार, सेम वेलोसिटी से फेंकें, लेकिन कैसे फेंकना है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना के हमें फेंकना है, तो उस केस में दोनों टाइम्स का रेशियो करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशियो करते हैं, तो कितना आता है, टेन थीटा के बराबर। क्या आता है स्टूडेंट, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, एक बार आप लोग इतनी सारी बातें ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम आगे और भी डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या दिया मिलेगा कि हमें पता जब ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, उस टाइम पर क्या होगा। मान लो किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। ठीक है, तो इसको दिखाने का मतलब क्या है मेरा, कि ये वाली जो हाइट है भाई, मान लो ग्राउंड से कितनी है y, ये वाली जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है y। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जिनकी ग्राउंड से क्या होती है, सेम हाइट आती है। ठीक है, तो क्या इन दोनों हाइट्स के लिए टाइम की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो पहले ये वाली हाइट आएगी, उसके बाद आगे जाके यहाँ पहुँचेगा तो दूसरी हाइट आएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों हाइट सेम हाइट के लिए टाइम की वैल्यू क्या आएंगी, अलग अलग। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, फॉर सेम हाइट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम। फॉर सेम हाइट होगी तो उस टाइम पर हम चेक करेंगे हमें क्या देखने को मिलेगा, टाइम की वैल्यू 2 देखने को मिलेगा।
अच्छा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कैसे टाइम की वैल्यू 2 आ जाएंगी। तो फ्रेंड देखिए, हम देखते हैं कैसे आएगी। तो भाई अब ये वाली जो हाइट है कहाँ है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम ये इक्वेशन लिख दें, s = ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ y कर दें, ठीक है। और किसी की भी वैल्यू हमें 2 निकालनी हो, ठीक है, तो किसी भी चीज़ की 2 वैल्यू कब आती है, जब उसकी हम क्या करें, एक इक्वेशन बनाएं, और वो इक्वेशन कैसी हो, क्वाड्रेटिक। कैसी हो, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइम की 2 वैल्यूज निकालनी है। क्या करना है, टाइम की 2 वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब टाइम के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे, इसको हमने क्या लिखा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, y होगी, ठीक है। और टाइम मान लो भाई कोई भी आर्बिट्री टाइम है t। तो यू वाई क्या होता है, u sin थीटा इंटू में t। और वर्टिकल अपवर्ड की बात है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। इसको लिख दिया हाफ g टी स्क्वायर। ए वाई का लिखेंगे माइनस का जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, इनको ले जाते हैं इस साइड, तो आ जाएगा हाफ g टी स्क्वायर माइनस में u sin थीटा इंटू में t प्लस में y = 0। तो ये अपने पास क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है इसके क्या होते हैं, 2 रूट होते हैं जिनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो d निकालने पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, b स्क्वायर माइनस में 4ac, हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है। ये वाली जो चीज़ है क्या रहेगी, a, क्या रहेगी, a के बराबर। ये क्या रहेगा, b के बराबर। और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, c के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर b अपने पास क्या आएगा, माइनस में u sin थीटा। यदि उसको हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस में 4। a कितना है, हाफ g है भैया, इंटू में c कितना है, y। तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और आ जाएगा माइनस में 2gy, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके रूट निकालने हैं, ठीक है। तो भाई रूट क्या होते हैं, 2 वैल्यू अपने पास आएंगी। अपने पास आएगी वैल्यू t1, एक अपने पास वैल्यू आएगी t2, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस में b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। 2 वैल्यू आती है, एक बार प्लस का रूट d आएगा, एक बार क्या आएगा, माइनस का रूट d आएगा, ठीक है। तो भाई माइनस का b हमने लिया, माइनस का b, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। क्या हो जाएगा, u sin थीटा प्लस में रूट d। तो d की वैल्यू ये है अपने पास, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2gy, इसका रूट कर देंगे, अपॉन में क्या आएगा, 2a। तो 2a, a की वैल्यू क्या है, हाफ जी, तो 2 इंटू में हाफ जी, ये कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड t1 की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, u sin थीटा प्लस में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2gy और इसका रूट, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, g। और यदि यहाँ पर बीच में क्या करते हैं, इस प्लस की जगह क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो दूसरा टाइम आ जाएगा, t2 बोल देंगे उसको। तो u sin थीटा माइनस में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2gy, इसका रूट अपॉन में g। तो फ्रेंड ये पूछा गया था अपने पास कि बताओ 2 टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 टाइम अपने पास आएंगे, उन 2 टाइम्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और फर्दर हमने इंक्रीज कर दिया। क्या बोल दिया, यदि इन दोनों टाइम्स को हम जोड़ दें तो ये नया टाइम कितना बनेगा, ठीक है। इतना तो हम समझ गए कि फॉर सेम हाइट 2 वैल्यू टाइम की आएंगी। एक आएगा टाइम t1, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम आएगा उसको हमने बोल दिया माइनस का, इसको क्या बोल देते हैं, टाइम t2। यहाँ पहुँचेगा क्या बोलेंगे, टाइम t1, टाइम t2 और टाइम t1। तो यदि इन दोनों टाइम्स को जोड़ दें, t1 प्लस में यदि हम t2 कर दें, तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म अपने पास है और ये वाली अपने पास जो टर्म है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है। कैसे करेंगे, g इसके नीचे कर देंगे, j इसके नीचे कर देंगे, दोनों के अलग अलग बटन कर देंगे, इसके नीचे अलग g कर देंगे, इसके नीचे अलग g कर देंगे। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल मिलेंगी, अपोजिट साइन की मिलेंगी, क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा, u sin थीटा अपॉन में g, u sin थीटा अपॉन में g, तो क्या जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में g। फिर हमने क्या देखा, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है। क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो t1 प्लस में t2 क्या हो जाएगा, t के बराबर। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें, सेम हाइट के लिए 2 टाइम की वैल्यू आएंगी और उन्हीं दोनों टाइम्स का यदि हम सम कर दें तो कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। दोनों टाइम की वैल्यू का हम यूज आगे करेंगे, ठीक है।